तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में अम्बा प्रसाद जी अपने समर्थकों के साथ आ रही हैं यहाँ पे हजारीबाग केंद्रीय कारा जयप्रकाश नारायण में। आप देखिए और किस तरह से ये अपने समर्थकों के साथ आ रही हैं। लेके आंदोलन करने में लोगों को जेल हुई थी और बेल कराकर इनको वापस लेके आ रही हैं। प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं जो आपके साथ हैं खड़ी हुई? हमारे प्रतिनिधि शुरू से जो करते आ रहे हैं सब जनता के लिए कर रहे हैं। अपने प्रतिनिधि का कैसा देखते हैं आप लोग उसमें? बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अभी तक वो हम लोग को निकाले भी हैं। हमारे प्रतिनिधि ही किए हैं हम लोग को जेल से बाहर करने में, पूरा इनका सहयोग है। देखिए, लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे तो दलालों के द्वारा जो रैयत है उनको फंसा के जेल भेज दिया गया था। तो आज इनकी रिहाई हुई तो हम मिलने के लिए आए इनसे। परिवार वाले बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि एक तो मुआवजा नहीं मिला, ऊपर से केस कर दिया गया है। और केस किया गया है, केस डायरी में मतलब त्रिपक्षीय वार्ता में आश्वासन मिलते रहा कि केस उठा लेंगे, सबको छोड़ देंगे, केस में मदद कर देंगे। केस डायरी भी बहुत नेगेटिव बना दिए हैं, मतलब कोई भी चीज़ का आश्वासन का कोई वैल्यू नहीं है। तो बड़ा विचित्र हालत है, लेकिन हम तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायालय से भी इनको निचली कोर्ट से, पहला कोर्ट से इनको रिलीफ मिला है। तो क्या केस खारिज हो जाएगा आप लोग के मतलब मदद से? गलत तरीके से किया हुआ चीज़ अगर सही तरीके से उसको डील किया जाए तो निश्चित रूप से वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को सही तरीके से बताना होगा, समझाना होगा। और बेल जो लगाए ये लोग, अपने जो इनके जो लॉयर थे वो भी अच्छे से बातों को रखे, कोर्ट भी समझी कि ये लोग निर्दोष है। अपना ज़मीन का कागज़ ये सब दिखाएं कि हम लोग अपना मुआवजा नहीं मिला था और हम ही लोग को फंसा के ऐसो जेल भेज दिया गया। तो अगर गरीबों के साथ कंपनी इसी तरह से करेगी और कंपनी के साथ मिलके प्रशासन अगर न्याय दिलाने के जगह में छोड़ के, मतलब न्याय नहीं दिला पा रहे, उल्टा केस करके जेल भेज रहे हैं, तो ये तो कहाँ से न्याय मिलेगा? क्या है मतलब हम लोग का जो विचारधारा है, जल जंगल ज़मीन बचाओ विचारधारा है, उसमें जन भी आते हैं। जल जंगल ज़मीन भी है और जन भी है, बिना जन के जल जंगल ज़मीन नहीं है। जल जंगल ज़मीन भी नहीं बच रहा और जन भी नहीं बचेगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए हम आग्रह करेंगे कुछ अधिकारी जो संवेदनशील है उनसे कि इन सब मामलों को थोड़ा गंभीरता से देखें, आम आदमी का शोषण ना हो, रैयतों का शोषण नहीं हो। रैयत अपना ज़मीन दे देते हैं, बाप दादा अपना जो पुरखा है सब इतना मेहनत करके उनके लिए छोड़ के जाते हैं, ये उनके लिए लड़ते हैं, इनको जेल भेज दिया जाता है, सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, ज़मीन लुटा जाता है। जीविका पहले नहीं रहता है तो चल जाता है काम, लेकिन ज़मीन जाने के बाद ना जीविका मिल पाता है, ना ज़मीन का उचित मुआवजा मिल पाता है। तो आज भी विस्थापित प्रभावित बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी भी संघर्ष की है विस्थापितों के लिए और मेरे पिताजी भी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू भी संघर्ष किए हैं विस्थापितों के लिए। हमारी लड़ाई भी हमें भी वही करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारा क्षेत्र में आप भी देखिएगा कि किस तरह का अन्याय करता है कंपनी। ये केंद्र सरकार का परियोजना और महारत्न जो दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार भी लोगों को नहीं मिलता है। अपना मौलिक अधिकार भी नहीं मांगे तो फिर क्या करें? क्या छोड़ देंगे? ठीक है, आप आए हैं तो ज़मीन लूट के चले जाइए, हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं। क्या यही बस बाकी रह गया रैयतों के लिए? अगर ज़मीन के नीचे कोयला है तो इसका मतलब हम फांसी में लटकने के लिए पहले ही तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसे मरने से अच्छा है कि ऐसे मर जाना। क्या राज्य सरकार आपको मदद नहीं करे? जब से एनटीपीसी बड़कागांव में आई है तब से प्रदर्शन ही चल रहे हैं, रैयत हमेशा न्याय के लिए भटक रहे हैं। सरकार से क्या मदद, क्या आश्वासन है अब तक, क्या कार्रवाई? देखिए, आश्वासन तो मिला है, आश्वासन हमेशा मिलता है, लेकिन इस चीज़ों को हम हमेशा संज्ञान में डालने का प्रयास करते रहते हैं। ये विधानसभा के माध्यम से अपना जो है हम फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कई बार पत्र लिखा है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और हमें विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और हमें विश्वास है कि वो ज़रूर इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि रैयतों के ज़मीन पे सीधा ऐसो ट्रांसपोर्टर चल जा रहे हैं, गाड़ियाँ चलाई जा रही है, उसको कोई सड़क भी नहीं है, मतलब खेत कोई सड़क बना के कच्चा सड़क में ही वो इतना एग्रेसिवली काम करना चाह रहे हैं, उसमें सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं।
पुलिस थाना सब सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी का अगर समस्या हो तो उतना सक्रियता नहीं दिखता है, अति सक्रियता दिखता है कंपनी का काम में। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा संवेदनशीलता, क्योंकि हम आम लोगों के लिए हैं, सभी लोग आम लोगों के लिए हैं, अधिकारी भी आम जनता की सेवा के लिए, तो एक न्यूट्रल अप्रोच रहना चाहिए ताकि कंपनी को भी सहयोग मिले, अधिकारी से जितना उतना आम लोगों को भी सहयोग मिले। बोलिए क्या हुआ था, क्यों आप गए थे? हम लोग धरना में बैठते थे मांग पत्र के लिए, धरना में बैठे थे मांग पत्र के लिए, डेली मुआवजा के लिए। डेली हम लोग कई बार पुलिस लेकर के आया, कई बार अथी किया, लेकिन हम बोले कि हम लोग का मांग पत्र पूरा करो, हम लोग धरना छोड़ देंगे, हम पूरा मांग करो। तो आप आश्वासन देते हैं बराबर और कभी आप देते नहीं, लिखित तो देते नहीं, कभी पूरा करते नहीं हैं और बराबर आश्वासन में अथी कर देते हैं। जो है ना, मांग पत्र के लिए बोले हम लोग का जो स्कूल विस्थापित हो गया है, स्कूल हम लोग के बनवा दो, हम लोग का घर उजाड़ रहे हो तो घर कहाँ बसाओगे, ये घर का बात है, घर पहले बना दो, जगह बता दो, और नहीं तो फिर हम लोग का अपने जगह है उसमें कुछ उठा के क्यों ले गए आप? उठा के क्यों ले गए? हम लोग का उठा के ले गए, 2 बजे रात को हमको उठाया, बोला कि 5 मिनट में पूछताछ करके फिर आपको छोड़ देंगे। और जैसे ही बाहर निकाला वैसे ही ये लोग रंग बदलने लगा कि आप लोग विधायक के पीछे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं करेगा, कंपनी के पीछे। हम की कंपनी से तो आज 5 साल से है, कंपनी तो आश्वासन दे रही, कुछ करती है नहीं, कहाँ देता है कंपनी। हमारा तो विधायक को भी धमकी उमकी दे देता है कभी, और ऐसे भी करता है। और बोला कि 5 मिनट के बाद हम लोग बोले कि बिना अथी का नोटिस का क्यों उठा रहे हैं, खबर नहीं। तो बोलता है कि बनने से चौकीदार के माध्यम से रबानी मुखिया को दिए थे, हम के रबानी मुखिया को उठाए कि हम लोग के उठाए थे, नोटिस हम लोग तक पहुंचना चाहिए ना। तो बिना नोटिस के ही उठा लिया गया? बिना नोटिस का उठाया, किसी को नोटिस नहीं दिया, और अचानक रात को उठाया और बोला 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, पूछताछ करके छोड़ देंगे। और जैसे ही थाना ले गया वैसे ही हाजत में डाल दिया और दूसरा रंग बदलने लगा बात करने में। कटकम दाग रखा रात भर, दिन में 2 बजे ले गया, 2 घंटा थाना में रखा केरेडाड़ी में, उसके बाद दिन भर कटकम दाग में रखा। किसी को ना हमारे घर वाला का पता है, ना हमारा कोई प्रतिनिधि का पता है, किसी को नहीं चला। तो यहाँ के प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं जो आपके साथ हैं खड़े हुए? हमारे प्रतिनिधि शुरू से जो करते आ रहे हैं सब जनते के लिए कर रहे हैं। जो कुछ अभी तक हम लोग का मुआवजा मिला है तो इन्हीं के बदौलत मिल रहा है और बढ़ रहा है। हुआ था आप लोगों के साथ? ऐसा हुआ कि रात में वो आए, दरवाज़ा ठकठकाए तो चौकीदार बोला खोलिए, तो फिर खोले तो बोले चलिए थाना। तो बोला रहे बड़ा बाबू 5 मिनट में पहुंचा, पूछ पाछ के और फिर छोड़ देंगे। तो फिर जूता चप्पल भी नहीं पहनने दे रहे थे, तो फिर हम बोले जूता पहन लेंगे तब जाएंगे। तो बोले नहीं चलिए 10 मिनट लगेगा, हम फिर तुरंत छोड़ देंगे। जब वहाँ थाना गए तो बंद कर दिए, तो बंद किए तो वहाँ बोले, तो फिर बोले कि नहीं रुकिए ना, अभी आ रहे बड़ा बाबू पूछेंगे। उसके बाद फिर अचानक करे चलो हथकड़ी लगाओ इन लोग को, फिर हथकड़ी लगाया, कटकम दाग थाना में ला के बंद कर दिए भूखे प्यासे। फिर यहाँ ला के 8 बजे रात निकाले कटकम दाग से, उसके बाद ला के जेल में डाल दिया। इसके पहले कोई नोटिस तो कुछ नहीं मिला था। जज के पास गए थे? जज के पास फिर हम लोग गए थे, तो वो बोली कि आप लोग को नोटिस मिला था, हम बोले नहीं। तो बोले छोटा बाबू को वो बोले जज साहब कि बिना नोटिस के आप कैसे उठाए? तो बोला नहीं, रवानी मुखिया को हम लोग बता दिए थे, नोटिस सब उसी के पास है। क्या लगता है गांव में दलाल तत्वों के लोग एक्टिव हैं? वो तो पूरा है ही है सर। अपने प्रतिनिधि का कैसा देखते हैं आप लोग उसमें? बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और अभी तक वो हम लोग को निकाले भी हैं। सारा खर्चा हमारे प्रतिनिधि ही किए हैं। हम लोग को जेल से बाहर करने में पूरा इनका सहयोग है। बीच बीच में देखने भी आई, खर्चा पानी भी दी, और पूरा सहयोग की हम लोगों को विधायक का। और आज आप लोगों के सामने है जो हम लोगों को आज यहाँ पे बाहर आए हैं, तो ये विधायक का देन है।